वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ने वाले हैं द वॉइस ऑफ द रेन पोएम, जिसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। पोएम बिगिन होती है विद अ क्वेश्चन दैट इज हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। तो वॉल्ट विटमैन यहाँ पर बोल रहे हैं हु आर्ट दाउ मीन्स हु आर यू। सेड आई किसने बोला? वॉल्ट विटमैन। यहाँ पर आई कौन है? वॉल्ट विटमैन यानी पोएट है। पोएट कह रहे हैं सेड आई टू दी सॉफ्ट फॉलिंग शार। यहाँ पे सॉफ्ट फॉलिंग शार कौन है? रेन है। रेन को बोला जा रहा है। तो पोएट रेन को बोल रहे हैं हु आर यू, जो कि सॉफ्ट फॉलिंग शार है। एट विच रेन रिप्लाई करती है स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर। तो पोएट बताते हैं ऐसा आंसर उसने मुझे दिया जो कि स्ट्रेंज टू टेल है, बताने में स्ट्रेंज है, वियर्ड है। और आंसर क्या था? एज हियर ट्रांसलेटेड, जो कि उन्होंने यहाँ पर ट्रांसलेट किया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। तो जो रेन है वो क्या रिप्लाई करती है? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन। तो जो रेन है उसकी वॉइस में क्या रिप्लाई आता है? दैट आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। तो वो बोलती है मैं इस अर्थ की क्या हूँ? पोएम हूँ। तो ये जो आंसर था, जो रेन पोएट को बोलती है कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, ये जो आंसर है काफी स्ट्रेंज आंसर है जिसका मीनिंग पोएट को ठीक से समझ नहीं आया था। फिर रेन आगे बोलती है इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो जो रेन है वो बोलती है मैं जो उठती हूँ, आई राइज, तो मेरी जो वो है इटर्नल है, मीन्स लिमिटलेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है मेरा उठना। और इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल का मतलब जो विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब, ऐसी चीज जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो रेन यही बोलती है कि मेरा जो राइज होना है उसको वो इटर्नल है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। फिर वो बताती है कि मैं जो राइज होती हूँ वो मैं लैंड से होती हूँ, आउट ऑफ द लैंड में राइज होती हूँ एंड द बॉटमलेस सी। तो बॉटमलेस सी यानी ओशियंस को बोला गया है। यहाँ पे जो ओशियंस है वो जो वाटर वेपर का जो पूरा प्रोसेस होता है, मीन्स यहाँ पर पोएट को रेन ये बोलती है कि ये जो राइज होती है अपवर्ड्स होती है टुवर्ड्स द स्काई, मतलब स्काई में राइज होती है और वेपर की फॉर्म में राइज होती है। लेकिन इसकी जो फॉर्म है ये अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती। तो ये आगे भी बोलती है कि मैं जो वाटर बॉटमलेस सी है, ऐसी सी जिसका कोई बॉटम नहीं है, बहुत ही ज्यादा गहरी है, लिमिटलेस है, ऐसी सी से मैं राइज होती हूँ इन द फॉर्म ऑफ वेपर अपवर्ड टू हेवन, मीन्स स्काई में राइज होती हूँ हेवन की तरफ, ऊपर की तरफ। वेंस वेर वेगली, वेगली का मतलब समथिंग विच इज नॉट क्लियर। तो यही बोलती है कि मैं वेगली मतलब क्लियरली, विच इज नॉट क्लियर, यू कैन नॉट सी मी, फॉर्म होती हूँ, इस तरह से मैं फॉर्म होती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज, अपनी जो फॉर्म है मैं वो चेंज कर लेती हूँ बट स्टिल मैं सेम रहती हूँ। अब जो रेन है वो यहाँ पर क्या कहना चाह रही है? वो पोइट से कहती है कि मैं बॉटमलेस सी से होकर अपवर्ड यानी स्काई की तरफ जाती हूँ, अपवर्ड टू हेवन। मैं क्लियरली विजिबल नहीं होती हूँ, मेरी जो फॉर्म है वो चेंज होती रहती है, येट मैं सेम रहती हूँ। मीन्स भले ही मेरी फॉर्म वेपर या कंडेंसेशन की प्रोसेस से चेंज होती रहती है बार बार, कभी मैं क्लाउड्स, कभी मैं रेन, कभी मैं अलग अलग फॉर्म्स में चेंज हो जाती हूँ, लेकिन मैं जो सेम ही रहती हूँ, मीन्स रहती तो मैं मॉइस्चर मतलब वाटर ही रहती हूँ, एट लास्ट रेन ही रहती हूँ। तो दैट्स व्हाट शी सेज टू द पोएट। सो हियर वी कैन सी दिस इज द बॉटमलेस सी, मतलब ऐसी सी है जिसको कोई बॉटम नहीं है, बहुत ही ज्यादा वास्ट इसका एरिया है। तो दिस इज अ हाइपरबोले, जब हम एग्जैजुरेट फॉर्म में एग्जैजुरेशन करके किसी चीज के बारे में बोलते हैं। फिर रेन आगे भी बोलती है आई डिसेंड, डिसेंड का मतलब कम्स डाउन, नीचे आना। तो वही है, रेन बोलती है कि आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी परसीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। तो यहाँ पे जो रेन है वो क्या कह रही है? आई डिसेंड मतलब मैं कम डाउन नीचे आती हूँ, टू लेव द ड्रॉट्स, लेव का मतलब होता है वॉश करना, मीन्स किसी चीज को वॉश करना, उस पर वाटर का पड़ जाना। तो वही वो कहती है कि आई डिसेंड, मैं नीचे आती हूँ स्काई से, जो ड्रॉट्स हैं, सूखे एरियाज हैं, सूखे जो जितने भी एरियाज हैं, जगह है, वहां पर मैं वॉश कर देती हूँ अपनी रेन से।
एटमीज यानी छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन पे पड़ती हूँ तो वो भी धुल जाते हैं। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, तो ग्लोब की जितनी भी एटमीज वाली स्मॉल पार्टिकल्स की जो डस्ट लेयर्स होती हैं उनको मैं पूरा अपनी ड्रॉपलेट से धुल देती हूँ, एकदम क्लीन कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, और ये सारी चीजें उनमें कैसे क्रिएट होती है, मेरी वजह से होती हैं। क्या होती है मेरी वजह से? जो सीड्स हैं वो क्या होती है, ग्रो करती हैं। लेटेंट अनबॉर्न, ऐसी सीड्स जो अभी तक बॉर्न नहीं हुई हैं, जो छोटी छोटी सीड्स हैं वो कैसे ग्रो होती हैं, डेवलप होती हैं ड्यू टू दिस रेन। Then and forever by day and night I give back life to my own. तो my own means जो रेन है उसका बर्थ, उसका जो बर्थ प्लेस है वो क्या है, दैट इज अर्थ। तो वही रेन बोलती है कि forever यानी for whole life by day and night, पूरा दिन और रात मैं क्या करती हूँ, I give back to my own, तो मैं अपनी खुद की लाइफ उसको क्या करती हूँ, give back करती हूँ। मीन्स यहाँ पर जो रेन है वो बहुत ही स्पेसिफिकली ये हमें क्लियर कर रही है ये वाला पॉइंट कि जो रेन है वो बाय डे एंड नाइट, पूरा दिन और रात प्रोवाइड करती है, लाइफ प्रोवाइड करती है इस तरह के छोटे छोटे अनबॉर्न्स। ऐसे अनबॉर्न मीन्स जो अभी ग्रो नहीं हुए हैं, उस तरह के लेटेंट बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स, उनको वो लाइफ देती है, उनकी केयर करती है, उनका एनरिचमेंट करती है, उनको वाटर देती है जहाँ पर वो ओरिजिनेट हो पाते हैं। और यही जो रेन है यही इसका काम है कि ये इन्हांस करती है नेचर की ब्यूटी को, इसको प्योरिटी प्रोवाइड कराती है, इसको प्योरीफाई करती है। और क्योंकि ये रेन का पूरा लाइफ साइकिल है, वेपर बनना, कंडेंसेशन का प्रोसेस, ये पूरा तो घूम फिर के वो अगेन एक इसी की फॉर्म में वापस से अर्थ पर ही फॉल होती है, तो अर्थ से ही उठती है और अर्थ पे ही आके वापस आती है। तो वही वो बोल रही है कि बैक बैक टू लाइफ, वो अपनी लाइफ पे बैक आती है, तो जहाँ से वो राइज होती है वहीं पे वो फॉल होती है। तो यही उसका अर्थ जो है वो उसका ओरिजिन है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, तो यही है कि वो अर्थ को बहुत ही ज़्यादा प्योर बनाती है, इसको और ज़्यादा ब्यूटिफाई करती है नेचर को, और फिर वो खुद को कंपेयर करती है सॉन्ग से। तो यहाँ पर बेसिकली पोएट हैं जिन्होंने रेन को किससे कंपेयर किया है, सॉन्ग से कंपेयर किया है। और सॉन्ग से उसे क्यों कंपेयर किया है, कैसे कंपेयर किया है, लेट्स सी। तो ही सेज और सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, तो जिस तरह से जो गाना है वो अपने बर्थ प्लेस क्या हो गया किसी भी सॉन्ग का, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, सिंगर से ओरिजिनेट होता है। आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेकेड और अनरेकेड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, तो जिस तरह से जो पूरी रेन है अपना पूरा टास्क करके बैक टू अर्थ आती है, लाइकवाइज एक जो सॉन्ग है वो क्या करता है, ओरिजिनेट कहाँ से करता है वो सॉन्ग, जो सिंगर है उसके हार्ट से वो सॉन्ग ट्रेवल करता है, उधर से निकलता है और अर्थ की नीड्स को फुलफिल करता है। मीन्स जो सॉन्ग है वो वापस से सबसे पहले तो अपना जो पूरा टास्क है उसको कंप्लीट करके वापस से सिंगर के पास ही आ जाता है अपने लव को रिटर्न करने के लिए। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज एक जो सिंगर है वो कोई सॉन्ग गा रहा है, उसका जो सॉन्ग है वो बहुत ही अच्छी तरह से, उसने इतना अच्छे से दिल से इतना ज़्यादा गाया है कि दूसरे लोगों को वो सॉन्ग बहुत पसंद आया, उसको बहुत ही ज़्यादा एडमायरेशन मिली, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेज किया, एडमायर किया। तो ये जो टास्क था उस सॉन्ग का डिलीवर होने का कि लोगों के दिल को छू जाए, वो वाला टास्क कंप्लीट करके वो वापस सॉन्ग आता है, सिंगर के हार्ट में ही बसता है। तो इस तरह से वो जो लव है उसको रिटर्न करता है। तो यही जो जर्नी सॉन्ग की होती है, ये सेम जर्नी रेन की भी बताई है कि रेन भी अर्थ से ही राइज होती है और बैक टू अर्थ ही आती है अपने सारे टास्क को करके। अब यहाँ पर एक और चीज है, रैकेड और अनरैकेड। यहाँ पर रैकेड और अनरैकेड का मतलब है जिसके बारे में आपको केयर नहीं होती, यू डोंट बॉदर अबाउट, आपकी कोई बॉदर नहीं है, आप केयर नहीं कर रहे हो। तो रेन के साथ यही है कि रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, शी डजंट केयर कि कोई उसके जो एक्शंस हैं, डीड्स हैं, उनको नोटिस कर रहा है या नहीं, उसके बारे में ध्यान रख रहा है या नहीं, या फिर उसकी केयर कर रहे हैं या नहीं, पर रेन को तो अपना काम करना ही है पूरा। और ये जो उसका वर्क है ये पूरा कैसा है, इटर्नल है, पूरी लाइफ टाइम ये चलने वाला है, ऐसा लिमिटलेस प्रोसेस है, इसीलिए वो अपने इस प्रोसेस को कहती है इटर्नल प्रोसेस है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वॉइस ऑफ रेन। If you like this video, do like, share and comment below, and please subscribe to my channel. Thank you.